नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश में आजकल सियासत फुल स्पीड से चल रही है। फुल स्पीड से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भी चल रहा है और हाल ही में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुए एक एनकाउंटर के बाद एक बार फिर से राजनीति गर्म हो गई है। अखिलेश यादव एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव का यह कहना है कि सुल्तानपुर में एनकाउंटर एक आरोपी का उसकी जाति देखकर की गई है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एमवाई समीकरण को लेकर कई आरोप लगाए थे कि विपक्ष का सारा दिल उन्हीं के लिए धड़कता है। अखिलेश यादव पर उनका निशाना था। ऐसे में जब अखिलेश यादव कहते हैं कि मंगेश यादव की सिर्फ हत्या की गई, उसे हत्या कह रहे हैं पुलिस की तरफ से एनकाउंटर को, उनका कहना है कि जाति देखकर ऐसा किया गया है। तेजी से चलते बुलडोजर और एक के बाद एक होते एनकाउंटर पर विवाद, इन सब पर आज चर्चा करेंगे। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सिद्धार्थ यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अजय उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मलुक नागर साहब, नेशनल जनरल सेक्रेटरी आरएलडी के। राजकुमार भाटी साहब, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में गहनों की दुकान में डकैती डालने वाले गैंगस्टर मंगेश यादव को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया तो सियासत में उफान आ गया। सत्ता और विपक्ष के नेताओं में जुबानी मुठभेड़ का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो जाति के चक्रवात के तौर पर लगातार गतिवान होता जा रहा है। मंगेश यादव के एनकाउंटर को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधे जाति से जोड़ दिया। मुठभेड़ को नकली कहा और रही सही कसर अखिलेश के उन नेताओं ने पूरी कर दी जिन्होंने मंगेश यादव के घर पहुंचकर परिवार के सामने अपनी संवेदना प्रकट की। यूपी में जाति के नाम पर सियासत की एक कड़ी लगातार मजबूत होती जा रही है, जिस पर अम्बेडकर नगर पहुंचे सीएम योगी ने हमला बोला। सोचिए, कहीं कोई कल्पना कर सकता था कि जाति और धर्म को देख करके ट्रांसफर पोस्टिंग और जाति और धर्म को देख करके एफआईआर लिखाई जा रही है, एफआईआर नहीं लिखाई जा रही है। आज महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। आप मुझे बताओ, जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था। पहले मंगेश यादव की जाति को लेकर अखिलेश ने योगी सरकार पर हमला बोला। अब राहुल गांधी ने भी अखिलेश के सुर में सुर मिलाया है। राहुल ने ट्वीट से न सिर्फ सीएम योगी को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि एनकाउंटर को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बीजेपी रूल ऑफ लॉ पर विश्वास ही नहीं करती। एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स को बीजेपी सरकार में आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार की चुप्पी, इस ठोको नीति पर उनकी स्पष्ट सहमति है। यूपी एसटीएफ के दर्जनों एनकाउंटर सवालों के घेरे में है। उत्तर प्रदेश में हुए सभी संदिग्ध एनकाउंटर्स की निष्पक्ष जांच कर इंसाफ किया जाना चाहिए। राहुल के इस हमलावर ट्वीट पर भी सीएम योगी ने पलटवार किया। साल 2017 से पहले की सरकारों की कारगुजारियों का जिक्र किया। अखिलेश और राहुल पर साझा हमला बोला। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर होता था 2017 के पहले? यही उत्तर प्रदेश है जहां पर हर जिले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में पलने वाले माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी। लेकिन 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जिस तरीके से घटनाओं पर इंगित हो रहे हैं, इस तरह की घटनाओं पर जिस तरीके से गोली मारी जा रही है, तो सवाल उठ रहे हैं। सवाल जब उठ रहे हैं तो इनकी जांच होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडई, अराजकता, अपराधी तत्वों को बढ़ावा देने का
सगल रहा है पुराना। जब जब सपा पावर में रही है तब तक अपराधी सत्ता के समर्थन से प्रदेश की जनता को लूटने का, खसोटने का, बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटने का काम किए हैं। ये पूरा प्रदेश अच्छी तरह जानता है। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश में अपराधियों के एनकाउंटर के आंकड़ों पर नजर डालें तो जाति को लेकर अखिलेश और राहुल का दावा कमजोर दिखता है। मार्च 2017 से अप्रैल 2023 के बीच यूपी में कुल 183 एनकाउंटर हुए, जिसमें 183 अपराधी ढेर हुए। इनमें से 120 हिंदू, 61 मुस्लिम और 2 सिख थे। 120 हिंदुओं में से 18 ब्राह्मण, 16 क्षत्रिय, जाट गुर्जर 15, यादव 14, अन्य ओबीसी 7 और अन्य की संख्या 50 है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि एनकाउंटर में ढेर अपराधियों में यादवों का नंबर चौथा है। जिस मंगेश यादव की मौत पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की कानून व्यवस्था में खोट दिखाई दे रहा है, उसकी क्राइम कुंडली पर भी एक नजर डालनी जरूरी है। मंगेश यादव पर 1.5 करोड़ की लूट में 1 लाख का इनाम घोषित था। मंगेश यादव पर जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ में चोरी, लूट और डकैती के 8 केस दर्ज थे। 2022 में मंगेश पर सुल्तानपुर में गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज हुआ था। दरअसल यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव है। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश में दलों की सियासत जाति विशेष के इर्द गिर्द घूम रही है। यूपी में यादवों की संख्या वोटर के हिसाब से निर्णायक है, जिसे हर कोई अपने पाले में डालना चाहता है। लेकिन सवाल है कि अपराध में जाति का एंगल ढूंढना कहां तक जायज है। क्या अपराधी की जात के हिसाब से उसे सजा मिलनी चाहिए? आज तक ब्यूरो। आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज भाटी साहब आपसे होगा, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर आए हैं। आप लोग कास्ट सेंसस तो जनता का करना चाहते थे, अब अपराधियों का भी कास्ट सेंसस करने लगे हैं। अगर किसी को एनकाउंटर में मारा जाता है तो उसको जाति देखकर मार रही है पुलिस। कास्ट सेंसस हम इसलिए कराना चाहते हैं कि इस देश में कोई भी ईमानदार और जानकार और विद्वान आदमी इस बात को स्वीकार करेगा कि हजारों साल तक ऐसी व्यवस्था रही है कि उसके आधार पर 90% लोगों को सत्ता, संपत्ति, शिक्षा और सम्मान से वंचित रखा गया। एनकाउंटर पे आइए, एनकाउंटर पे दरअसल मेरा प्रश्न है। हाँ। तो उन लोगों को न्याय मिले कि कास्ट सेंसस इसलिए जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि वो लोग आबादी में कितने % हैं, शिक्षा में कितने % हैं, नौकरियों में कितने % हैं, न्यायालय में कितने % हैं, मीडिया में कितने % हैं। उनकी आवाज हर जगह कमजोर है। पार्टियों में भी करना चाहिए। पार्टियों में कितने हैं जी? पार्टियों में भी एक सेंसस होना चाहिए। कराइए आप। हाँ। आप तो हम पत्रकार हैं। आप अरे पार्टी आपकी, हम कराएं सेंसस। समाचार देखिए, पत्रकार का धर्म है। उपाध्याय जी यहाँ पे खड़े हैं, देखिए कांग्रेस पार्टी कास्ट सेंसस की बात करती है। इससे पहले पाटिल साहब गए हैं, इसके बाद भी आएंगे शर्मा जी। धर्म है कि जहां अन्याय है, जहां असमानता है, जहां गैर बराबरी है, हमें तो दिख रहा है, हर जगह सवाल उठाए। हमें तो दिख हर रहा जगह है। सवाल नहीं दिख नहीं रहा आपको। अंजना जी माफ करें, आप जिस तरह मुझे टोक रही हैं, नहीं थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ जी बोलेंगे, आप कतई नहीं टोकेंगे। ऐसा आपको लगता है? जब आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं ऐसा आपको तो हमें जवाब देने दीजिए। हर वाक्य पे अगर टोकते रहेंगे नहीं तो, जो मुरारी बापू बहुत सुंदर कथा कहते हैं और बहुत मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं उनका प्रशंसक भी हूं, अगर मैं उन्हें टोकने लगूं वो कथा भी नहीं कर पाएंगे। ये तो डिबेट है। आप हमसे सवाल पूछ लीजिए, हमारा टाइम निर्धारित कर दीजिए, हम जवाब देंगे और उतने ही समय में देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जहां तक सवाल है, आपने सुना होगा उन्होंने विधानसभा के अंदर खड़े होकर कहा था 46 में से 56 एसडीएम यादव हो गए थे। हम सूची मांग रहे हैं, आज तक उन्होंने नहीं दी। पीछे अभी 10 सीटों पर चुनाव होना है, उन्होंने यादव और मुस्लिम अधिकारी चुन चुन के हटा दिए उन जिलों से। एक घटना हुई लखनऊ में छेड़छाड़ की, जो बहुत शर्मनाक घटना थी, उसमें वीडियो है, तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर खड़े होकर 2 ही नाम लेते हैं, कौन है अपराधी, पवन यादव, अरबाज खान, जबकि वो दोनों उस वीडियो में है ही नहीं। उसमें मिश्रा जी भी थे, गुप्ता जी भी थे, पांडे जी भी थे, ठाकुर साहब भी थे, किसी का नाम नहीं लेते। अभी 4 साल से लखनऊ में लड़के लड़कियां आंदोलन कर रहे हैं, परसों भी लाठी चली है, उन पर 20 बार लाठी चल चुकी है, मुकदमे दर्ज हुए हैं। किस लिए कर रहे हैं? कि मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक भर्ती में ओबीसी के साथ बेईमानी की, उनकी सीटें हड़प ली और इस बात को प्रमाणित किया केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने, जो मोदी जी के अधीन आता है। इस बात को प्रमाणित किया उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने। तो जो मुख्यमंत्री इतना जातिवादी हो, जो नियुक्ति में जाति देखता हो, जो ट्रांसफर पोस्टिंग में जाति देखता हो, जो अपराधियों में जाति देखता हो, उससे हम कैसे विश्वास करें? और उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासन में 207 लोग पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। उनकी आप सूची उठा के देखिए, उनमें 90% पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक हैं। चलिए ठीक है, अब आप मोर्चा संभालिए बीजेपी की तरफ से। विधानसभा में मैं आपके मुख्यमंत्री को कोट कर रही हूं।
गोमती नगर की घटना है, उसकी सूची मेरे पास आई है। सीएम ने कहा कि पहला आरोपी पवन यादव है, दूसरा नाम वो गलत बोल गए, मोहम्मद शहबाज है। इन लोगों के लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बोला मुख्यमंत्री जी ने। बोला कन्नौज केस में बोले आरोपी नवाब सिंह यादव की बार बार चर्चा की, नवाब ब्रांड सपा का असली चेहरा है, उन्होंने कहा। अयोध्या केस पर कहा आरोपी मोहित खान का उन्होंने बार बार नाम लिया। जब मुख्यमंत्री MY, ऐसा साफ दिख रहा है सिद्धार्थ यादव जी, ऐसा साफ दिख रहा है कि वो टारगेट कर रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि इसी वजह से आपकी पुलिस ने बाकियों को तो पैर में गोली मारी, मंगेश यादव की का एनकाउंटर में मौत हो गई। देखिए अंजना जी, अगर अयोध्या की घटना में मोहित खान था और कन्नौज की घटना में कोई यादव था, तो क्या चुप हो जाएगा? नहीं बोलें, क्योंकि वो उस जाति और वोट बैंक के लिए हमारी नजर टिकी हुई है। शायद अपीसमेंट के लिए हो सकता है कि हमको वहां से वोट लेना है, तो अपराधी को देख करके छोड़ दें। इस घटना में तो फुकरान भी था और अरबाज भी था। इसी घटना में हम तो हाथरस का आरोपी का नाम जानना चाहते हैं। वो तो मुख्यमंत्री साहब ने कभी नहीं सब आरोपियों के नाम बताएंगे। कब बताएं? मैं इसी घटना मैं बिल्कुल इससे शुरू करता हूं और मैं उस तक जाऊंगा। इसी घटना में जहां पर ये मंगेश यादव का नाम ले रहे हैं, उसमें एक अरबाज भी था और फुरकान भी था। उनको तो नहीं मारा गया, तो आप ये कह देंगे कि अल्पसंख्यकों को नहीं मारा जाता, यही कहेंगे ना? क्या इस आधार पर देश चलेगा? अगर आप लोग, अगर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, देश के सबसे बड़े प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री अगर अपराधियों की जाति देख करके बताए और यह कहे कि हमारी पुलिस जाति देख करके मारती है, किसको मारती है? जाति देख करके नहीं मारती है, कानून देख करके मारती है, वो अपराध को देख करके मारती है। आप लोग जाति देख करके बचाने का काम करते हैं। इसीलिए जब कोई अयोध्या में होता है तो आप DNA की मांग करते हैं। हाँ। जब कोई कन्नौज में होता है तो आप ये कह देते हैं कि वो लड़की रात को नौकरी लेने गई थी। आप तब नहीं कहते। अगर वो अपराधी किसी और जाति का होता तो क्या आप उस लड़की से प्रश्न पूछते? क्या आप DNA की मांग करते? क्यों मुंह में दही जम गया था मोहित खान के खिलाफ बोलने में? क्यों मुंह में दही जम जाता है अतीक अहमद के खिलाफ बोलने में? क्यों मुख्तार अंसारी के खिलाफ आप नहीं बोल पाते और आप फिर हमसे प्रश्न पूछते? अंजना जी, आपने कहा कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। बिल्कुल, योगी जी ने कहा, हमने नहीं कहा है। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। हाँ। देखिए, करते सबको ही है। मैं आपको फर्क बता देता हूं। गोली इन्होंने भी चलाई, इन्होंने चलाई कार सेवकों पर, हमने चलाई अपराधियों पर। बुलडोजर ये भी चलाते हैं। बुलडोजर इन्होंने चलाया 300 साल पुराने मंदिर पर, हमने चलाया माफियाओं के होटल पर। इन्होंने बुलडोजर चलाया जैसलमेर के अंदर जो भारतीय, जो हिंदू, जो शरणार्थी आए हुए थे उनके ऊपर, और हमने चलाया रोहिंग्याओं के ऊपर। प्राथमिकता तो तय करनी पड़ेगी। ठीक है, और मैं 10 सेकंड दूंगी, लेकिन आप सवाल का जवाब दीजिएगा तब। सवाल यह है कि जूही सिंह ने ऐसा क्यों कहा कि वो बच्ची रात में क्या नौकरी मांगने गई थी? आप बताइए कि इस तरह का बयान आपकी एक महिला प्रवक्ता देती है और अखिलेश बाबू कहते हैं कि DNA टेस्ट कराओ। जूही सिंह का बयान तब आया जब उनके पीड़ित बेटी के परिवार के लोगों ने ही संदेह जाहिर किया। खैर वो भी जांच में है। नहीं, उसमें उनकी बुआ पर आरोप था। अब उनकी बुआ भी आरोपी बनी है, इसको ट्विस्ट मत दीजिए। बुआ पर ही आरोप था कि उनके माता पिता ने कुछ नहीं कहा। लेकिन सिद्धार्थ जी ने एक बात कही कि जब अयोध्या में मोहित खान अपराधी होगा और कन्नौज में नवाब यादव होगा तो नाम क्यों नहीं लेंगे? BHU में भी एक गैंगरेप हुआ था एक बेटी के साथ, एक स्टूडेंट के साथ। उसमें आरोपी थे कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान, और तीनों बीजेपी के कार्यकर्ता, तीनों बीजेपी IT सेल के पदाधिकारी। उन्हें तो 1 महीने तक पुलिस बचाती रही। उनके घर के लिए तो बुलडोजर नहीं निकले। उनके नाम तो मुख्यमंत्री ने नहीं लिए। क्या कार्रवाई विधानसभा के अंदर उन्हें जमानत मिल गई है, जेल हुई नहीं हुई, उन्हें जमानत मिल गई है और मीडिया में खबर है, मैं नहीं कह रहा, अरे मीडिया में खबर है पुलिस ने कमजोर पैरवी की इसलिए उन्हें जमानत मिल गई। जमानत तो उनको भी मिल गई है जो सरकार से जुड़ा कर रहे थे जोधपुर के अंदर। जमानत अदालत देती है, उसमें सरकार क्या करेगी? उनको सजा दी कि नहीं दी? पर भी टिप्पणी करना क्या ये शोभा देता है नेताओं को? मुझे लगता है कोई भी हो, अपराधी अपराधी है और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस पे किसी भी तरह का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है कि उस पे हम सियासत करें और सियासी लाभ के लिए हम जाति और धर्म में अपराधियों को भी बांटने का काम करें। अपराधी के लिए कोई ऐसी रियायत देने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य तब होता है जब बुलडोजर पॉलिटिक्स के नाम पे एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष के लोगों को महज आरोप तय होने के पहले ही उनके घर को तोड़ दिया जाता है। ऐसे 7 लाख लोग बेघर हो गए इस देश में। कौन इसके लिए जिम्मेवार है? पूरा देश देख रहा है सुप्रीम कोर्ट ने क्या अभी जस्ट फैसला दिया है और क्या निर्णय उसके हैं। यह स्पष्ट दिखाता है कि भाजपा शासित राज्य
सिर्फ विद्वेष के लिए, प्रतिशोध के लिए और आपसी कहीं ना कहीं भाईचारा को तोड़ने के लिए इस कानून का शासन नहीं हो, कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हो और देश में मनमर्जी चले, तानाशाही चले, उसके लिए सियासी लाभ हो, इसके लिए कार्रवाई करना लगातार इन्होंने जारी रखा। पुलिस ने जानबूझ के एनकाउंटर किया, नाम देख के। बार बार देख रहा हूं मैं, ये कह रहे हैं कि हमने मारा। अरे यार, आपको मारने का कौन राइट देता है? कानून से बड़े हैं आप, इस देश के संविधान से बड़े हैं आप, इस देश के सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं आप कि आपने मार दिया। किसी को भी मारने का अधिकार यहां किसने दिया है? अपराधी है, उसको सजा देगी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट उसके लिए बना है। आपका काम है अपराधी को भय रहना चाहिए अपराधी पर, लेकिन अपराधी को भय पैदा करके उसको सजा सलाखों में आप डालिए और उस पर कानूनी प्रक्रिया का पालन कराइए। ये होना चाहिए। 10 सेकंड सिर्फ लास्ट। यदि इतना भय आप पैदा करना चाह रहे थे, बुलडोजर पॉलिटिक्स से लेकर के इनकाउंटर पॉलिटिक्स तक, तो एनसीआरबी का डाटा है, मेरा नहीं, भारत सरकार का डाटा है। उत्तर प्रदेश सभी अपराधों में आज शीर्ष पर है। आखिर क्यों है? जब इतने बड़े बुलडोजर बाबा से लेकर और बुलडोजर मामा तक पैदा हुए हैं मध्य प्रदेश में, क्यों मध्य प्रदेश जो है महिलाओं के अपराध के लिए आज भी दूसरे नंबर पर है? क्यों हरियाणा में बेटियां जो है बिलख रही हैं, रो रही हैं और उनको न्याय नहीं मिल रहा है? ये दिखाता है कि भाजपा को सिर्फ सियासत करनी है, किसी अपराधी से कोई लेना देना। जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अपराध कम ही नहीं हो रहा, तो ये एनकाउंटर और बुलडोजर किस काम का? देखिए अंजना जी, जो जिसको शूट कर रहा है वो उस तरीके से अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहा है अपने राजनीतिक फायदे के लिए। असली बात ये है, अपराधी अपराधी होता है, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। और अगर अपराधी शूट कर रहा है कि उनको जो जातियां सपोर्ट कर रही हैं उनका है, तो बोलो जान के इनको मार रहे हैं, जान के इनको मार रहे हैं। अरे जो दूसरे अपराधी हैं, जो दूसरी जातियों के हैं, उसके लिए क्यों मुंह में दही जम जाती है? उसके लिए क्यों नहीं कहते? फिर या तो ये कहो, आप कह रहे हैं कि विकास दुबे को मारा तो अखिलेश जी क्यों नहीं गुस्सा हुए? मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अपराधी किसी भी जाति और धर्म का हो, कानून को अगर कोई तोड़ेगा तो कानून के दायरे में रह के कानूनी प्रक्रिया उसको झेलनी पड़ेगी। और अंजना जी एक चीज और, बुलडोजर भाई, ये बात जरा कानून से संबंधित है। बुलडोजर कहते हैं, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर मामा, कि ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। असली बात ये नहीं है। असली बात है कि अगर कोई अपराधी है और उसके घर की जांच करी जाए या उसके बिल्डिंग की जांच करी जाए और उसमें अवैध निर्माण है और वो कानून के दायरे में रह के स्वीकृत करके नहीं बनाया गया है, तो वो नोटिस में आ गया है, वो ढाना पड़ेगा। पर हम खत्म करो, हम इस चीज के पक्षधर हैं कि कानून के हिसाब से चलना चाहिए, चाहे बुलडोजर हो चाहे एनकाउंटर हो। और बुलडोजर अगर कानून में किसी को अपराधी है और उसके माँ बाप का घर है और वो कानूनी रूप से स्वीकृत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुमराह करके भटकाने की कोशिश करते हैं, उसको ढाया नहीं जाता और वो ढाया जाना भी नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, जवाब दीजिए। छोटा जवाब दे देता हूं। एनकाउंटर आप कैसे कर सकते हैं? आप कैसे बुलेट ट्रेन चला सकते हैं किसी पे? आप कैसे बुलडोजर किसी पर चला सकते हैं आरोपी होने पर? पहली बात तो अंजना जी, हम सब जानते हैं एनकाउंटर को चाह के नहीं करता, मुठभेड़ होती है उसके बाद एनकाउंटर होता है। 200 एनकाउंटर हुए हैं, 17 पुलिस वाले भी मारे गए। कभी पूछी उनकी जाति? कभी जाकर के पूछा किसी से? जो पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं ड्यूटी करते हुए, उनकी जाति याद नहीं आती, उनको नहीं पूछा गया। पर जो आरोपी, जो हिस्ट्री शीटर है, जिसमें 10 FIR चल रही है, 1 लाख का इनाम है, वो बंदूक लेके सामने खड़ा है, तो उपाध्याय जी जाएंगे और कहेंगे ओ ये वाली जाति वोट कर रही है, रुक जाइए भैया, मत चलाइए गोली, खा लीजिएगा आप, पर आप मत चलाइएगा। ऐसे प्रदेश नहीं चलता। आपके समय पे ऐसे ही चलता था, इसीलिए जंगल राज था। आपके समय पे ऐसे ही चलता था, उपाध्याय जी और यादव जी का नहीं है। आपके समय पे ऐसे ही चलता था, इसलिए रेप सबसे ज्यादा होता है। मैं आपके बीच में बोला था। दूसरी बात, रही बात बुलडोजर की, कहा जाता है कि जाति धर्म देख के चलाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं चलाया जाता। पर ये विकास दुबे इनको नहीं दिखता, श्रीकांत त्यागी इनको नहीं दिखता, रणबीर भाटी इनको नहीं दिखता। मैं नाम बता सकता हूं। अरे हमारी सरकार के खुद मंत्री के घर पे बुलडोजर चलाए। जो जिसका इलीगल एक्शन होगा, जिसका इलीगल इंक्रोचमेंट होगा, उसके खिलाफ बुलडोजर चलेगा। उपाध्याय जी आप बीच में बोलते हैं, अंतिम जवाब दीजिएगा। 66,000 एकड़, मैं एक बात बोल रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण, 66,000 एकड़ हमने हमारी सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में इलीगल इंक्रोचमेंट से फ्री करवाया। 66,000 एकड़, वो किसके कारण से इंक्रोच था? उस पर कभी प्रश्न नहीं पूछेंगे। वो किसकी जमीन है? वो आपकी और हमारी जमीन है, टैक्स पेयर्स की जमीन है। आप सरकारी जमीन पर, गरीबों की जमीन पर, दलित, शोषित, वंचित की जमीन पर इलीगल कंस्ट्रक्शन चलाएंगे, माफियाओं का कब्जा उसमें करवा देंगे, और हम बोले ना, फिर यहां पे खड़े होकर के कहेंगे जाति धर्म देख करके चलाया जा रहा है।
बिल्कुल नहीं चलाया जा रहा। सिर्फ 2 लाइन का जवाब मैं प्रश्न लेना चाह रही हूँ। सिद्धार्थ जी, मैं इस पूरे आपके इस डिबेट के माध्यम से आपसे ये चैलेंज चुनौती देता हूं। आज जाइए और उत्तर प्रदेश से लेकर बाकी शासित राज्यों में और कांग्रेस के शासित राज्यों में भी यदि ऐसा कोई अवैध निर्माण है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत हटाने के लिए हम सभी लोग आगे आएंगे और करेंगे। लेकिन जो आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, आप जाति देखकर, धर्म देख करके और जो सियासत कर रहे हैं ना, सियासत देश में नहीं चलेगा। ये गलतफहमी में नहीं रहे, पूरा देश जान रहा है। आप सिर्फ जाति देखकर और धर्म देख करके जो राजनीति कर रहे हैं, अब वो दिन दूर नहीं। ये जो मजाक बनाने का प्रयास आपने देश के संविधान का किया है, देश के लोग इसी के कारण आपको 63 सीट कम की है। अगली बार सत्ता से आपको बुलडोजर, इसीलिए आप 3 बार आपने बोला कि आप बुलेट ट्रेन भी चलाएंगे, आप बुलडोजर भी चलाएंगे। क्रिमिनल लॉ या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये चीज नहीं है कि अपराध सिद्ध हुए बिना आप ये कार्य करें। तो आपको नहीं लगता है कि ये बहुत ही गलत स्टेप है जो 2017 से चला आ रहा है? ठीक, जवाब दे दीजिए उसके बाद। मैं जवाब दे देता हूं। मैं बहन फिर से बता दूं आपको, बुलेट ट्रेन ये हमारी कोई ऐसा फर्स्ट एक्शन नहीं है। मुठभेड़ के बाद ऐसा होता है। जब इनने गोलियां चलाई थी और कार सेवकों पर चलाई थी, कौन से संविधान में लिखा था? वो सुनियोजित नहीं था। आपने जब मंदिरों को ढा दिया, वहां पे बुलडोजर चलाए, कौन से संविधान में लिखा था? जब जैसलमेर के अंदर भारतीय शरणार्थियों पर आपने बुलडोजर चलाए, कौन से संविधान में लिखा था? अरे मुठभेड़ होगी तो गोली चलेगी, नहीं तो 17% के उत्तर प्रदेश में अगर 11% क्राइम आ पाया है, अगर वहां पर एनसीआरबी के डेटा में इनके काल से बेटर परफॉर्मेंस हमारी है, तो वो कानून व्यवस्था के कारण, वो कानून के डर के कारण और किसी कारण नहीं। और पूछ रहे हैं, आपने तो निहत्थों पर कार सेवकों पर गोली चलाई थी। सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि जब पुलिस के ऊपर अपराधी गोली चलाता है तो पुलिस बदले में गोली चलाती है, इसे मुठभेड़ कहते हैं। 200 नहीं हुई, 200 मुठभेड़ नहीं हुई, आप कह रहे 7,500 मुठभेड़ हुई है। योगी जी के शासन में 7,500 कुछ मुठभेड़ हुई है, यानी 3 अपराधी रोजाना पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं अपराधी यूपी छोड़कर भाग गए हैं, अपराधियों के अंदर भय है, और इनके आंकड़े कहते हैं कि 3 अपराधी रोजाना पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हैं। ये तो जंगल राज है, अपना बताओ। ये तो जंगल राज है। अपना आंकड़ा बताओ। मैं आंकड़ा और बता दूं, क्या था? एनसीआरबी की लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहती है अपने टाइम का बताओ, महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1, आप यूपी रेप में नंबर 1, यूपी महिला अपहरण में नंबर 1, यूपी गैंग रेप में नंबर 1, यूपी हिरासत में मौतों में नंबर 1। अगला सवाल, जिसे आप सुशासन कहेंगे, इसे कानून जो क्वेश्चन है वो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव से है कि सर आप एक बात बताइए, जैसे कि आपने बोला कि हम बुलडोजर चलाएंगे, तो मैंने आपकी बात बिल्कुल मान ली, पर क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक फैमिली में किसी एक पर्सन ने क्राइम किया है, तो वो फैमिली क्यों सफर करे? वो पूरी फैमिली क्यों होमलेस हो जाए? उनका कोई गलती नहीं है ना, उन्होंने कुछ नहीं किया। आपने क्राइम किया, आपकी बीवी क्यों सफर कर रही है? क्वेश्चन ये है। एक केस जहां पर भी बुलडोजर गया है, उस किसी भी केस में कोई एक ऐसा केस नहीं है जहां पे ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो ना करा। झूठ। वहां पर नोटिस दिया गया, हमने एफिडेविट में दिया, आपके सामने नहीं कह रहा। सरेआम झूठ। हमने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पूरा करने दीजिए। मैं उपाध्याय जी आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, सुनने की हिम्मत रखिए। ये मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में जो अभी वर्तमान केस चल रहा है, हमने एफिडेविट में दिया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिख करके। एक केस में अगर कोई जमीन इलीगली एनक्रोच्ड है, इलीगल कंस्ट्रक्शन वहां पर हुआ है, किसी ने वहां पर नोटिस लगाया, नोटिस का कोई जवाब नहीं आया, उसको खाली करवाना है, बुलडोजर चलवाना है, न्याय संगत क्यों ना चले? क्योंकि आपका वोटर है। क्यों ना चले? क्योंकि उस माफिया से आप चुनावों में मदद लेते हैं, पैसा लेते हैं। क्यों ना चले? क्योंकि उसके दम पर आप वहां पे अपनी सत्ता की धसक दिखाने की कोशिश करते हैं। नहीं होगा ऐसा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर न्याय संगत है तो सब पे चलेगा। साहब और आप ही उपाध्याय जी, हमने जातिवार तरीके से निकाला है, क्योंकि मुझे पता था ये मुद्दा आएगा। तो जातिवार और धर्म एनकाउंटर में मारे गए जो अपराधी हैं, 207 जो अभी 2017 मार्च से मारे गए हैं, उनमें 64 मुस्लिम हैं, 19 ब्राह्मण हैं, 18 ठाकुर हैं, 16 जाट और गुर्जर हैं, 16 यादव हैं, 13 दलित हैं, 2 सिख हैं और 59 अन्य हैं। अब कैसे कहा जा सकता है कि टारगेट कर रहे हो एक जाति को? अंजना जी स्पष्ट कह रहा हूं कि हम अपराधियों की जाति नहीं देखते, हम अपराधियों को अपराधी मानते हैं। लेकिन जिन लोगों ने भी जाति का नाम लेकर के जो सत्ता में बैठे हैं, जिनको जनता ने चुन करके सत्ता दिया, वो यदि सरेआम कह रहे हैं, पब्लिक डोमेन में कह रहे हैं कि मैं तो एक पर्टिकुलर जाति यादव हूं या अन्य धर्म के लोग हैं, उन पर हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, इसका मतलब है स्पष्ट भाषण है वो। भाषण में नाम ही यादव का लेते हैं या कोई खान का लेते हैं, जो मैडम ने भी बताया। अरे भाई, 2 नाम ही रहती है, सुबह से शाम इसका जवाब आप दीजिए। अगर हर जाति के लोग इसमें हैं और सबसे ऊपर अगर आप देखिए तो 19 ब्राह्मण है, 18 ठाकुर हैं, 16 जाट गुर्जर हैं, फिर कैसे आप कह रहे हैं कि यादवों को टारगेट कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के
नौकरशाहों की सूची उठा के देख लें, उसमें भी बता दें कि जाट और गुजर कितने हैं और यादव कितने हैं, अब ओबीसी अपराधी कितने से- हैं, मेरे एससी सवाल कितने हैं। कुछ और था, आप जवाब कुछ और नहीं, दे इसका सवाल का यही जवाब है। जब मलाईदार पोस्टिंग करनी होती है तो कुछ जातियों के लोग ज्यादा बैठाए जाते हैं। आपकी सूची बता रही है कि कितने मुस्लिम और यादव कितने बताए आपने? 64 मुस्लिम, 64 मुस्लिम हाँ। और 19 ब्राह्मण दूसरे नंबर पर। यादव। अच्छा, आपको दो से ही मतलब है? नहीं, हमें अभी बताते हैं 16 यादव, 16 यादव, तो 19 यादवों से जाट और ज्यादा तो गुजर। ब्राह्मणों। अरे सर, हम तो कहते हैं कास्ट सेंसस प्रवक्ताओं की भी कराइए, 19 आधों की छुट्टी हो जाएगी। जनता की नौकरियों में बड़ी कास्ट बात अच्छी सेंसस कही है, 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। और प्रवक्ता अंजना जी, कौन जाति से अंजना जी, कहां पर अंजना किसकी जी, चलती है, मैं तो लिस्ट देती हूँ अंजना जी, आपको। ये अरे तो मैं सुनिए। कहता हूँ एंकरों की भी करा लीजिए। हाँ, कराइए आधे की सर। छुट्टी एंकरों की भी हाँ, एकदम हो जाएगी, लेकिन कराइए। एक बात है, राहुल गांधी जी ने अभी राष्ट्रीय सचिव हम लोग हमारे टीम को गठित किया है नया, 70% ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं। आप लिस्ट निकाल कर देखिए, 4 दिन पहले हमारी लिस्ट बात राजीव चुकी गांधी राष्ट्रीय फाउंडेशन में कमेटी की। कितने? बात नहीं, मेरी मुझे तो अच्छी उपाध्याय लग रही जी चुप ही है, है। मुझे तो अच्छी लग रही है, अच्छा। लेकिन सबकी होनी भारती जी चाहिए चुप हो कास्ट गए। सेंसस। चलिए, दो तीन सवाल और लेते हैं। मेरा मैं तो सवाल दे रहा हूं सिद्धार्थ जवाब। यादव जी से है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की घोषणा हो गई है और हरियाणा चुनाव की भी हो गई है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं और हरियाणा से भी ताल्लुक रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये चुनाव हरियाणा चुनाव पर कितना असर डालेगा और इसमें जाति कितना बड़ा फैक्टर है? इन्होंने तो आपको ऐसा लूज बॉल जो नहीं होता ऐसे, लीजिए सर, मारिए इस पे, मारिए दनादन, बैठिए। क्या करते हैं? मैं पत्रकारिता। ओह, अच्छा, ठीक है। और मेरा सवाल थोड़ा सा भाई साहब थोड़ा सा पीछे हो जाइए, मुझे जगह दीजिए। मेरा सवाल कांग्रेस से ये है कि अभी जम्मू कश्मीर में आपकी पार्टी ने फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के साथ गठबंधन किया है, जो खुद पाकिस्तान का गठबंधन समर्थन करती ये है कांग्रेस वाले, बहुत अच्छा जो प्रश्न है आपका। पाकिस्तान से समर्थन करती है। क्या आपकी पार्टी भी पाकिस्तान के साथ समर्थन करती देखिए, है? एक बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अभी सुन तो लेते 23 पूरा। मार्च 2023 की बात है, आप उठाइएगा, गूगल कीजिएगा। सुरेश कुमार हैं डिप्टी हाई कमिश्नर पाकिस्तान में आज भारत के। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भारत के साथ मैं व्यापार भी चाहता हूं, वार्ता भी चाहता हूं। पाकिस्तान ने एक तरफा जो है व्यापार बंद किया है, ये भारत सरकार का स्टैंड है। अनुच्छेद यदि कोई 370 क्षेत्रीय पर पार्टी, क्लैरिटी से बता किस- दीजिए, किस में? नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में है, जी। वो 370-35 से बहाल करेंगे। देखिए, इस पर कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस क्या पार्टी का सीडब्ल्यूसी का रिजोल्यूशन है, स्पष्ट है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत 370 हटाई जाए, और हटाई गई। उस पर हमें प्रश्न नहीं, हमें प्रश्न है कि स्टेटहुड उसका हटा दिया गया। राज्य का जो दर्जा था उसको नहीं वो हटाया कह रहे हैं जाना कि उसको चाहिए। नहीं वापस आएंगे। भारत के देखिए, हिस्ट्री में अंजना जी, पहली बार हुआ है कि राज्य का दर्जा कोई सरकार हटाई, भाई साहब रुक जाओ, राज्य का जरा। दर्जा अब दिया रुक जाता जाओ, है। रुक जाओ। मलिक जी, देखिए, ज्यादातर इंटरव्यूज यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब जो बोलते हैं उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो देश के खिलाफ जाती हैं, पाकिस्तान के फेवर में जाती हैं। तो कांग्रेस स्पष्ट करे, क्या वो देश मलूक के साहब, खिलाफ है मलूक या साहब, देश के बहुत फेवर अच्छा में प्रश्न है, है? बहुत अच्छा अगर वो प्रश्न है। देश के फेवर में है तो नेशनल मलूक कॉन्फ्रेंस के साहब, साथ समझौता करके क्या उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो भी पाकिस्तान के फेवर में और मलूक देश के साहब, खिलाफ है? नहीं, अरे फैक्ट मलूक ये साहब, दो तीन सवाल, PDP, अब दो तीन सवाल, PDP के साथ है, दो और तीन आज सवाल, के दो साथ तीन है। सवाल पूछिए, फैक्ट पूछिए। ये मेरा है नाम कि सौरभ कुमार है और नेशनल मेरा सवाल विपक्ष से है। सर, जब सीए आती है तब आपको दिक्कत होती है, यूसीसी आती है तभी आपको दिक्कत होती है, और 3 तलाक की बात होती है तभी दिक्कत होती है, और जब बुलडोजर की बात आती है जो अतीक अहमद जैसे आदमी पे चलती है तभी भी आपको दिक्कत क्यों होती है? दिक्कत इनकी प्रॉब्लम एक मैं ये कहना चाह रहा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इसका जवाब दो ना, पार्टी का। दोनों पार्टियों से बीजेपी गठबंधन कर चुकी है, लेकिन आज कांग्रेस से हो रहा था, इनके पेट में इसलिए दर्द आपको हर चीज में दिक्कत है। बीजेपी अरे दोनों उसका जवाब पार्टियों तो से दीजिए, गठबंधन उसका कर जवाब चुकी तो है। दीजिए। रही बात चलिए। ये भाई के सवाल का जवाब, जब किसी के साथ अन्याय होता है हमें तभी दिक्कत होती है। अंजना जी, अन्याय एक नहीं होगा दिक्कत तो मुझे हमें भी है, दिक्कत मैं नहीं पूछ होगी। लेता हूँ। एक छोटी, इनकी तो जल्दी दिक्कत से। ही दिक्कत है। मैं छोटा सा प्रश्न है। हाँ। अभी जो कठुआ केस के आरोपी थे चौधरी लाल सिंह, जिनको हमने पार्टी से हटा दिया था, कांग्रेस पार्टी ने आज उनको स्टार कैंपेनर बनाया है। जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। लाल सपोर्टर सिंह उसके, सपोर्टर। आरोपी नहीं, लाल मंत्री सिंह, थे हाँ, जिन्होंने मंत्री। समर्थन जिन्हें किया था समर्थन आरोपियों किया को। था, वो हम आपकी उनको सरकार आरोपी ने बराबर ही हटाया था। मानते हैं, हमने हटा दिया था। क्यों उसको स्टार कैंपेनर पहले तो आपने आरोपी अच्छा किया, आपने कर दिया करेक्शन, नहीं तो अरे इसी मैं, तरह हम तो मिसगाइड आरोपी करते मानते हैं, रहते हैं सपोर्टर जनता को भी, आपको भी लेकिन मानेंगे। सच ये है कि उस कठुआ के आरोपियों के साथ आपने रैलियां निकाली आपने थी। चौधरी शर्म लाल करना सिंह को चाहिए स्टार आपको, कैंपेनर उसके क्यों बाद बनाया, जो आरोपियों के साथ पूछना खड़ा चलिए था? अगले जवाब प्रश्न लेते हैं। इस मुद्दे पर ना कोई ना बोले, आप में से कोई इसमें दूधुला, वो तो जीरो देंगे ही नहीं टॉलरेंस जवाब। टुवर्ड्स क्राइम अगेंस्ट वुमेन, किसी का ये फॉर्मूला नहीं है। मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बुलडोजर की जो कार्रवाई है तो वो सबसे सही तरीका है, न्याय का और फास्ट तरीका है, और दूसरी लोग, कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि ये सरकार की गुंडागर्दी है। हाँ। तो आपके ओपिनियन में ये क्या है कि क्या इसका कुछ अल्टरनेटिव वो निकल सकता है सॉल्यूशन? जवाब देते हैं।
मेरा सर आप दोनों से सवाल है। सर एक बात बताइए, आपने बोला कि अभी सबसे ज़्यादा वुमेन हैरेसमेंट्स एंड रेप्स जो होते हैं यूपी में होते हैं, तो सर वहाँ पे सबसे जल्दी उनको सजा भी दी जाती है, भले ही एनकाउंटर किया जाता है बट दी जाती है। मतलब आप ही बताइए कि जब आपकी सरकार थी तो निर्भया के लिए फिर इतने सालों तक हमें क्यों वेट करना पड़ा? निर्भया एक साथ जवाब। नमस्कार, मैं आयुष कानपुर से। मानना तो सर मेरा भी यही है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन अगर कोई 15-16 साल का बच्चा होगा, वो देख रहा होगा, टीवी सुन रहा होगा, खबर, सोचेगा कि हमारे लॉज में ही है कि कुछ भी हुआ बुलडोजर चला दो, आप उसको जुडिशियली और डेमोक्रेटिकली कैसे समझाएंगे कि आपके एंड पे ये सही है? ठीक। सर नमस्कार, मेरा नाम भूमिका है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता से है कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बीजेपी को अप्रिशिएट करती है जो बुलडोजर चला रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बीजेपी के वो एमपी और एमएलए जो आज बैठे हैं सत्ता पे, उनके घरों में कब आप बुलडोजर चलवा रहे हैं? जवाब दे। चलिए, बुलडोजर पे बहुत सारे प्रश्न हुए हैं तो उसका जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो जो एक बैलेंस की बात पूछी गई थी और कानून की बात, मैं पेशे से खुद वकील हूं। देश तो कानून के आधार पे ही चलेगा। देश चलेगा जो हमारे कानून में लिखा हुआ है। बुलडोजर भी कानून के आधार पे ही चलता है। जहां इलीगल ऑक्यूपेशन होगा, इलीगल एनक्रोचमेंट होगी, वहां पर बुलडोजर चलेगा, इसमें बात में कोई दो राय नहीं है। रही बात क्या यह चलना चाहिए, क्या यही तरीका है? तरीका तो यह है कि किसी के मन में भी अगर अपराध करने को लेकर के विचार आता है, अगर वो कोई किसी बहन बेटी की आबरू को छीनने का प्रयास करता है, तो उसके मन में दहशत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम कितने लोग यहाँ करते हैं, कितने लोग ये मानते हैं कि अगर कोई बलात्कार जैसे केस का आरोपी है और उसका घर अवैध है तो वहां बुलडोजर चलना चाहिए? यस, जवाब यही है। कोई ऐसा है जो मानता है कि बुलडोजर, क्योंकि मुझे लग रहा है सबने हाथ उठाया है, कितने लोग मानते हैं कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? एक इधर से, 2, 3, 4, 5। एक प्रश्न मैं अपनी बात पूरी कर दूं। जनता से प्रश्न करेंगे। अब आप मेरे को अंजना जी, मैं बस बात पूरी कर रहा हूं। अब आप मुझे अंजना जी एक बात बताइए, अभी प्रयागराज में एक सर्वे हुआ, 270 मदरसे हैं वहां पे, उसमें से सिर्फ 72 हैं जिनको ऑथराइज्ड है। उनमें से एक मदरसे में अभी वहां पे फेक करेंसी की प्रिंटिंग भी चल रही थी। उस पैसे से तमाम प्रकार के अपराध होंगे। कल उसमें से उस मदरसे पर नोटिस लगाया गया, परसों हो सकता है उस पर एक्शन हो जाए। आपकी अगर सरकार होती, इलीगल इंक्रोचमेंट होता, मदरसे ऐसे चल रहे होते, उनको कब्जाई हुई जमीन पर अगर ऐसे चल रहा होता, आप क्या करते? आप जवाब दे दीजिए, क्या करेंगे आप? और निर्भया पे सवाल था उसका कि निर्भया में भी 8 साल लगे इंसाफ, जरूर लगे, लेकिन इंसाफ हुआ। निर्भया बेटी को इंसाफ मिला, उसके घर वाले को इंसाफ मिला, और आज उनकी मां आज भी इस बात को अप्रिशिएट करती हैं प्रक्रिया के तहत। जहां तक बात 10 सेकंड, जहां तक बात है, हमारे साथी ने कहा, मैं एक प्रश्न इनसे करना है। आप क्या कानून का जवाब प्रश्न थोड़ी हो सकता है, आप क्या करेंगे उन पे? बुलडोजर जो है कानून के तहत चलना चाहिए, कानून के तहत, या बाबा के तहत चलना चाहिए, इलीगल या मामा के तहत चलना चाहिए, मैं आपको बताता या हूं, किसी इलीगल है। के आप तहत जवाब दीजिए ना, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। एक प्रश्न कर रहा हूं, इलीगल है, एनक्रोचमेंट है, अब बताइए क्या करेंगे? जिम्मेवार होना चाहिए या कानून जिम्मेवार होना चाहिए? कानूनी प्रक्रिया के तहत बुलडोजर चलना चाहिए, हम सभी चाहते हैं, लेकिन आप कानूनी प्रक्रिया के तहत नहीं, आपको सियासत करनी है, जाति और धर्म देख कर बुलडोजर चलाना है। और गलत बने हुए मदरसे पे जहां पर फेक करेंसी की प्रिंटिंग हो रही है, जवाब नहीं देखकर चलाते तो 19 ब्राह्मणों पर चलाते क्या? एनकाउंटर की बात है, पॉलिटिक्स, जो क्रिमिनल कोई भी हो उसको कराइए ना, लेकिन बुलडोजर जो आप चला रहे हैं, ये जो कर रहे हैं कि बुलडोजर घर ध्वस्त करना है क्योंकि इलीगल इंक्रोचमेंट नहीं है, पहले एफआईआर होती है, उसके बाद उसी समय कुछ नहीं, आपने सीधा जैसा आपने कहा था, भाई साहब, सिद्धार्थ भाई, हम मदरसे पर भी करने को तैयार हैं। हम उस पर क्या करेंगे? बारी-बारी से उसके लिए सुप्रीम कोर्ट। शिमला में भी आपने देखा एक मस्जिद को लेकर 5 मंजिली वहां पर मस्जिद बन गई, जिसको लेकर लोकल्स वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मामला सब जुड़े, बहुत जगह है देश के अन्य भागों में मस्जिद बनते रहते हैं, कानूनी प्रक्रिया अवैध है, उसका क्या किया जाए? दिल्ली में अवैध है, जो अवैध है उसका जमुना के किनारे सैकड़ों मंदिर, 250 मंदिर, कुछ आपका यही गिनाते रहिए। मेरा सीधा पूरे देश के सामने और इस पूरी ऑडियंस के सामने एक सीधी सी बात है, अगर कोई गैर कानूनी तरीके से बगैर नक्शा पास करे हुए या दूसरे की जमीन पे कब्जा करते हुए और उसको अपराध भी कर दे उसमें उस घर का कोई व्यक्ति और उसका डेमोलिशन हो, तो कांग्रेस उसे कैसा मानती है? मलुक भाई,
ये अपराध छोड़ दीजिए, यदि गैर अतिक्रमण है और गैर कानूनी ढंग से बना है, किसी का भी घर है तो वो कानून के तहत नहीं है। उस मदरसे पे चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? अपराध का विषय ही अलग है। गलत ढंग से बनाए, नोटिस दिया जा चुका है, चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? प्रक्रिया है, कोर्ट ने तय आप कर दिया सत्ता में होते तो चलाते कि नहीं चलाते? हमने चलाया है, आप अभी चलाते हैं, लेकिन जाति देखकर नहीं। भाटी साहब अखिलेश जी कह रहे हैं कि अब सारा बुलडोजर गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे। वो कहते हैं सबसे एक सेकंड अखिलेश बाबू ने एक अलग लड़ाई छिड़ गई, उस पर भी जवाब दे दीजिएगा। अखिलेश बाबू कह रहे हैं कि अब सारा बुलडोजर गोरखपुर की तरफ भेजेंगे। फिर योगी जी कहते हैं कि हर कोई बुलडोजर नहीं चला सकता, वो कहते हैं दिल और दिमाग चाहिए, ये कहते हैं दिल दिमाग से नहीं स्टीयरिंग से चलता है। फिर इधर से आ रहा है ये बुलडोजर पर जो जंग है दोनों तरफ से क्या सियासी फायदे के लिए नहीं है? 10 सीटों के उपचुनाव पर। लेकिन बहुत 10 सेकंड में मैं एक बात जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि आज ज्यादातर जो छात्र बैठे हैं इन्हें अभी समाज में जाना है, अभी इन्हें ज्यादा समाज की असलियत पता नहीं है, जमीनी सच्चाई पता नहीं है। मैं 3 ऐसी घटनाओं को प्रत्यक्षदर्शी हूँ अंजना जी, मैं खुद गवाह हूँ इसी जिले में, नोएडा में। उन्हें लोगों को अलग अलग टाइम में पिछले 30 साल में मर्डर के केस में जेल भेजा गया। 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 3 महीने बाद पता चला कि जिसके मर्डर में जेल भेजा गया था वो जिंदा है। फिर उन्हें जेल से बाहर निकाला गया। अगर उन्हें पुलिस ने तुरंत न्याय दे दिया होता, गोली मार दी होती, तो उन्हें न्याय कौन देता? वो निर्दोष कैसे बचते? इसलिए सजा दो, लेकिन कानूनी प्रक्रिया से दो। ये जो हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे कानून निर्माताओं ने इतनी बड़ी किताबें तैयार की हैं, इनमें प्रावधान लिखे हैं, वो इसलिए लिखे हैं कि कोई तानाशाह हमारे साथ अन्याय ना कर सके। तो इस नियम से तो आप लोगों को ममता दी को समझाना चाहिए। वो कह रही है कि 10 दिन में फांसी दे दो आरोपी। वो कानून बना रही है, लेकिन कानून 10 दिन नहीं कह रही। 10 दिन में तो चार्जशीट निर्भया में 18 दिन लगे थे, गुड़िया में 60 दिन। मुझे तो ये भी याद है कि चार्जशीट कितने दिन में पुलिस करती है? 10 दिन में फांसी हो जाएगी। जो एक्ट लेकर आई अंजना जी, आपने पढ़ा है वो 31 दिन में पुलिस कार्रवाई, जांच पूरी हो, फिर 40 दिन के अंदर सुनवाई होकर सजा दे दी जाए। 70 दिन तो वही कह रही हैं। 21 दिन प्लस 15 36 पढ़िए पहले। 21 दिन उन्होंने कहा कि 21 दिन में आप जांच पूरी करके चार्जशीट कीजिए प्लस 15। लेकिन कानून में हो जाएगा 10 दिन में। उनके तो आपको 35 दिन में भी एतराज है, इनके 2 घंटे में भी आप न्याय। भाई साहब आप समझ नहीं रहे हैं, आप माइंडसेट से आए हैं, उधर भी प्रश्न कर रही है। वो तो हमारा रहता ही है, हमें तो इनके विरोध में बोलना। अंजना जी मैं 10 सेकंड लूंगा। मैं बिल्कुल सहमत हूं भाटी जी से कि देश कोई भी न्याय, कोई भी अपराधी वो कानून संगत चलना चाहिए, ताकि कोई भी सरकार आए वो उसका दुष्प्रयोग ना कर सके और ऐसी घटना ना हो। पर कोई भी तुष्टीकरण करने वाला वो अपराधियों को भी इसलिए ना छोड़ दे क्योंकि जाति से कुछ लेना है, वो इसलिए अपराधियों को ना छोड़ दे क्योंकि माफिया से कुछ लेना है। ये भी देखना पड़ेगा। ऐसा हुआ है जब तुष्टीकरण करने वालों ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जाति। कभी उदाहरण के साथ बताए। उदाहरण के साथ मुख्तार अंसारी 60 केसेस का आरोपी फतिया पड़ रहे थे जाकर के, जिसने हजारों लोगों को मार डाला। क्या जरूरत पड़ी थी एक पूर्व मुख्यमंत्री को फतिया पढ़ने की वहां जाकर के? क्या जरूरत थी मुझे बताइए आप? अतीक अहमद के वहां क्या जरूरत थी जाने की? पर आप माफियाओं के साथ खड़े होते हैं तुष्टीकरण के। बात जितनी कर लें, लेकिन बृजभूषण सिंह और अजय टेनी के बेटे को आपने सजा क्या दी है सब जानते हैं। जहां तक बात आपने कही, के बेटे को क्या सजा दी? अजय टेनी के बेटा जो सरेआम किसानों पर जो है टायर किया था, सबने देखा था। तो ये सब जानते हैं, इसलिए दोहरा चरित्र नहीं चलना चाहिए। तुष्टीकरण की बात करते हैं, देश में उन्माद, धार्मिक उन्माद पैदा करना इनका जो है पेशा रह गया है। वो ये लोग यहाँ पे ज्ञान बांटते हैं, प्रवचन मत दीजिए। सच्चाई है, देश में आप कानून व्यवस्था संविधान के दायरे में लाकर के जो करना है कीजिए, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, कानून की प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। ऐसा लगता है कि योगी जी, योगी जी अब पहले तो आप लोग मतलब मुस्लिम्स को टारगेट करते थे, अब MY को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है वो कोर वोट बैंक है इनका, कोर वोट बैंक है इनका, इसलिए उनको टारगेट कर रहे हैं 10 सीटों के उपचुनाव के मध्य। देखिए अंजना जी, मैं बिल्कुल इस बात को सिरे से खारिज करना चाहता हूं। ये इनका नैरेटिव है और किसी को नहीं फंसना चाहिए, किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। आपने भी खुद आंकड़े बताए कौन कौन मरा था, कितने यादव थे उसमें, उससे ज्यादा जाति वाले लोग हैं ना। आप अपराधियों में भी जातियां देखेंगे तो देश कैसे चलेगा? आप अपराधियों को यह देख करके चयन करेंगे कि ये अपराधी इस जाति का, ये अपराधी इस जाति का, ये मारा गया, वैसे मारा गया। जाति के आधार पे अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अपराधी अपराधी होता है और उसको अपराधी की तरह ट्रीट करना चाहिए। और हम नहीं देखते हैं किसी को, हम ना जाति देखते हैं ना धर्म देखते हैं, हम उसका अपराध देखते हैं और कानून देखते हैं और उसके संगत हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी नाम जो लेते हैं चुन चुन के लेते हैं। नहीं, बिल्कुल अंजना जी, आरोपी वो भी थे और आरोपी सब थे। जिस वहां पे पुलिस पे जहां पे कार्रवाई करी गई, पूरा थाना सस्पेंड कर दिया गया, उनकी जाति नहीं देखी। वहां के डीएसपी को ट्रांसफर कर दिया गया, उनकी जाति नहीं देखी गई। कार्रवाई सब पे होती है, दर्द अतीक अहमद पे होता है, दर्द इनको मुख्तार अंसारी पे होता है, दर्द इनको मोहित खान पे होता है, दर्द वहां होता है।
मैं कह रहा हूँ 4500 प्लस केसेस पर दर्ज हुआ 3 पे। कन्नौज और अयोध्या में तो भाटी जी सवाल सुन के, कन्नौज और अयोध्या में तो आपकी पार्टी खड़ी हो गई। अखिलेश बाबू कहने लगे जहां पर एक बच्ची के साथ और वो प्रेग्नेंट हो गई थी, उसमें उन्होंने कहा पहले डीएनए टेस्ट कराओ। कन्नौज का आरोपित नवाब यादव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, सुब्रत पाठक का दायां हाथ था, कमाल हो गया, प्रचार कर रहा था, इनका स्टार कैंपेनर अखिलेश जी के साथ मंच शेयर करने वाला। जांच चल रही है, उसमें विरोधाभासी बातें आ रही हैं, उसमें जो भी जांच में सामने आएगा, जो भी न्यायालय फैसला देगा, हम चाहते हैं कोई अपराधी बचना नहीं चाहिए, बेटी के साथ न्याय होना चाहिए, लेकिन ये राजनीतिक रंजिश में गलत भी फंसाते हैं लोग। मोहित खान पे बोलो। अब मैं मोहित खान ही तो कह रहा हूँ, ये मैंने मोहित खान हमारा कार्यकर्ता है, लेकिन आपने नहीं, अयोध्या वाला मोहित खान है, कन्नौज वाला नवाब यादव है। बोल दिया। सुनिए ना, इधर आपस में मत कीजिए, आप लोग मुझे देख के बात कीजिए। भाटी साहब समझ नहीं रहे हैं आप, कन्नौज और अयोध्या अलग है। अयोध्या में अखिलेश बाबू ने कहा कि डीएनए टेस्ट कराइए, अब तो बच्ची का डीएनए टेस्ट भी हो गया और प्रूफ हो गया। मतलब आप विक्टिम शेमिंग क्यों करते हैं इस तरह से? क्योंकि वो व्यक्ति आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ था, जो गलत है वो गलत होगा ना। अंजना जी, पहली बात तो किसी बेटी के साथ अपराध हो तो उसमें कभी खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, सहानुभूति उसी के साथ होनी चाहिए। मैं इसलिए इस विषय पे बोलना नहीं चाहता, उसमें ऐसा लगेगा जैसे किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जांच रिपोर्ट आने दीजिए, इसमें स्टोरी कुछ और मिलेगी आपको, कोई और नहीं मिलेगी। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आ गया, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट ओपन नहीं कर रहे हैं, 1 महीना हो गया हुए नहीं। आप जानकारी आ गई है कि ये आ गई है कन्नौज वाली, वो नहीं आई है। आप अयोध्या कन्नौज को मिक्स करें। अब चलते चलते आखिरी सवाल मैं पूछ रही हूं, आपसे शुरू करती हूँ, 1 सेकंड। सवाल ये है कि आपने देखा जनता में, और ऐसा ही हैदराबाद में कई जगहों पर हुआ है जहां पर लोगों का गुस्सा खास तौर पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, रेप के केसेस में इतना ज्यादा रहता है, वो चाहते तुरंत न्याय हो। और ऐसे में जब आरोपी एकदम क्लियर दिखता है, बुलडोजर अगर अवैध उसका घर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने वाकई जितने एफिडेविट फाइल किए थे उसमें उन्होंने दिखाया है कि जहां जहां बुलडोजर चलाया वहां पे अवैध निर्माण था, वहां पर बुलडोजर एक्शन का लोग सपोर्ट करते हैं। आपने यहीं पर सेंटिमेंट देखा। कई बार ऐसे हुए हैं जहां बुलडोजर एक्शन का सपोर्ट किया गया, बाद में ये स्पष्ट हो गया कि वहां जो है नियम कायदे कानून के तहत नहीं था और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा वो परिवार भुगता। तो मेरा कहना है और हमारी पार्टी का कहना है स्पष्ट कि महिलाओं के साथ कोई भी अपराध हो रहा है, हाँ। उसको इतनी भी, थोड़ी भी, रत्ती भर भी उस पर किसी को संवेदना नहीं दिखा वो करनी है, उसको पूरी तरह से उसको खत्म करना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, लेकिन अदालत ये भी कहता है, उसने बहुत सख्त टिप्पणी भी की थी, गंभीर चिंताएं भी जाहिर की थी। हाँ, चूंकि जिस तरह से एफिडेविट में बताया गया था अवैध निर्माण है उससे, लेकिन बहुत चिंताएं भी कि आप इस तरह से कैसे, आप ये कौन सी जुडिशियल एक्शन है? देखिए, जो पिछली सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं, चाहे किसी की भी रही, हाँ। क्या ये एडमिट करते हैं कि उस समय मैंने खत्म कर रहा हूं, एकदम हाथ उधर कर दिया। मैं कह रहा हूं कि क्या इन्होंने कभी कोशिश करी कि जितने भी गांव हैं, जितने भी कस्बे हैं, जितने भी टाउन एरियाज हैं, जितने भी महा सिटीज हैं, उनमें क्या उनके नक्शे पास हों? क्या कभी इन्होंने कोशिश करी? और अगर उनके नक्शे पास नहीं थे और उस घर में अगर कोई अपराधी है तो वो गैर कानूनी है, तो डेमोलिशन होगा ही होगा। सिद्धार्थ यादव जी, वोट मिलेगा एनकाउंटर से? ये सबसे जल्दी से 2 लाइन देखिए अंजना जी, ये वोट के लिए नहीं है, ये कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। वेंडेटा बुलडोजर का तब होता है जब अखिलेश यादव कहते हैं कि बुलडोजर का मुंह मोड़ेंगे गोरखनाथ मठ की तरफ, गोरखनाथ मंदिर की तरफ। जब वो सत्ता में आएंगे तो वो मठ को तोड़ेंगे। चलिए, हम जब सत्ता में, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।